जय हिंद। आपका फिर स्वागत है ऑनलाइन क्लास बाय बड़कोर एस में। आज हम देखेंगे कृषि में उपयोग होने वाले कुछ औजार, ठीक है। ऐसे औजार जिनका प्रयोग हम अपने घर पर बागवानी के लिए करते हैं, या किसी ने किचन गार्डन बनाया हो, टेरेस गार्डन बनाया हो, उनमें प्रयोग किए जाने वाले कुछ औजारों के बारे में हम आज देखेंगे। ठीक, जैसे बिल हुक। पहले क्या आता है अपना बिल हुक। ये क्या है? ये इसमें दोनों तरफ जो है ये धार होती है, दोनों तरफ पर एक साइड इसमें जो है वो धार होती है। इसमें हम क्या पेड़ की टहनी को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी टहनी को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बड़े पेड़ की टहनियों को। जो बड़े पेड़ रहेंगे उनकी शाखा निकली रहती ना, यहाँ वहां चली गई, यहाँ वहां किसी दूसरे कोने चली गई, यहाँ वहां से मतलब हुआ पेड़ को छोड़ के थोड़ा सा इधर हो गई या झुक गई हैं, शाखाओं को काटने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या नाम है इसका? बिल हुक। बिल हुक का काम क्या हो गया? बड़े पेड़ की या पेड़ों की जो शाखा निकली रहती है, टहनी निकली रहती है, उनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राफ्टिंग नाइफ, ये देखा है पहले, ग्राफ्टिंग नाइफ। इसका प्रयोग क्या होता है? ग्राफ्टिंग करने के लिए, ठीक है। ग्राफ्टिंग पढ़ी सुनिए पहले। या इसमें दो ब्लेड होती है, इसमें एक ब्लेड ये रहती है इसकी और एक ब्लेड ये रहती है, दोनों तरफ से इसको काटने का काम हो जाता है। इसमें दो ब्लेड होती हैं, ठीक है। इसमें दो ब्लेड होती हैं और इसका प्रयोग जो होता है वो ग्राफ्टिंग करने के लिए, इसका प्रयोग ग्राफ्टिंग करने के लिए और बडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ग्राफ्टिंग करने के लिए और बडिंग में प्रयोग होता है। किसका? ग्राफ्टिंग नाइफ का। ठीक, इसमें दो ब्लेड होते हैं अलग अलग, ये, ठीक। और इनका प्रयोग हम ग्राफ्टिंग को, पौधे की ग्राफ्टिंग करने के लिए करते हैं। ऊपर ये बिल हुक का प्रयोग हम जो बड़े पौधे होते हैं उनकी शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। ठीक, छटाई नाइफ, नाम से प्रतीत हो रहा है छटाई का नाइफ। ठीक, जो ऐसे पौधे की जो अनचाही शाखा रहती है, पौधों की अनचाही शाखाओं को निकालने के लिए प्रयोग होता है इसका। जो शाखाएं झुक जाती हैं, ठीक है, या दूर हो जाती हैं, आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अनचाही शाखाओं को हटाने के लिए। इसका प्रयोग करते हैं छटाई नाइफ का। देन ये सिकेटियर का प्रयोग क्यों करेंगे हम? इसमें हम जो पेंसिल के बराबर छोटी छोटी शाखाएं होती ना, पौधों में पेंसिल के बराबर जो शाखाएं होती हैं उनको काटने के लिए प्रयोग होता है सिकेटियर का।
पेंसिल के बराबर मोटी वाली शाखा, लगभग इतनी मोटी शाखाओं को काटने के लिए सेकेटियर का प्रयोग होता है। ठीक, और होता है जो कलम बनाने के लिए इसका प्रयोग। क्या बनाने के लिए? कलम बनाते ना गुलाब की या अन्य पौधों की कलम बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, या कलम काटने के लिए। इसके पढ़ रहे हैं हम सेकेटियर के। ठीक, ये इसका था छटाई नाइफ का। दूसरा क्या था इसका प्रयोग? कलम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ग्रास सीयर। ये घास की कतर नहीं बोलते, इसका प्रयोग घास को काटने के लिए होता है। ग्रास सीयर का उपयोग घास काटने के लिए। जो गार्डन होते हैं ना, गार्डन में जो दूबा रहती है, घास रहती है, उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ग्रास सीयर का। ठीक है ना, या घास की कतरनी करते हैं ना, घास को एक सा काटने के लिए, एक समान घास को काटने के लिए भी ग्रास सीयर का प्रयोग होता है। हेज सीयर, 6 नंबर पाया बन, हेज सीयर। ठीक है, हेज सीयर क्यों होता है? पौधों की छटाई के लिए, ट्रिमिंग के लिए। इसलिए पौधों की छटाई करने के लिए और अनचाही जो शाखाएं होती हैं उनको काटने के लिए, ट्रिमिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हेज सीयर का। नेक्स्ट क्या है? रेक। ये देखा है पहले कभी रेक? नहीं देखा? 7। ठीक है, रेक का होता प्रयोग मिट्टी की सतह को तोड़ने के लिए। जहां आप यदि कोई गमले में, ठीक है, या क्यारी में आप कोई पौधों को लगाए हुए हो ना, उनको तोड़ने, उसको मिट्टी को तोड़ने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए हम रेक का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की सतह को तोड़ने के लिए रेक का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको हम हाथ की सहायता से गमलों में या फिर क्यारियों में मिट्टी को से तोड़ा जाता है। हैंड कल्टीवेटर। ठीक, ये भी हाथ से चलने वाला ही है ना, ट्रैक्टर से मत चलाना इसको भी हम हाथ की सहायता से चलाते हैं। हैंड कल्टीवेटर, इसका प्रयोग होता है मिट्टी को पलटने के लिए। पलटने के लिए प्रयोग होता है किसका? हैंड कल्टीवेटर का। ठीक, रेक और हैंड कल्टीवेटर, इसको मिट्टी की सतह को तोड़ने के लिए, इसको मिट्टी को पलटाने के लिए, भुरभुरी बनाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक, ट्री प्रूनर। ठीक, इसका प्रयोग करते हैं हम किसमें? जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, फलदार या शोभायमान पौधे होते हैं, उन पौधों के ऊपरी हिस्से की छटाई करने के लिए। ठीक है, बड़े पौधों की बड़े पौधों के ऊपरी हिस्से को छटाई के लिए। इसका प्रयोग होता है ट्री प्रूनर्स का। ठीक, जहां पे हम नहीं पहुंच पाते ना, उसको हम यहां से पकड़ेंगे, इसको यहां से, और ये जो ब्लेड लगी हुई है इसमें, इस ब्लेड से हम इसको पौधे की शाखाओं को काट देंगे। हजारा,
इसका प्रयोग सब जानते होंगे, क्या है? पौधों में पानी देने के लिए, ये तो देखे होंगे, पौधों में पानी देने के लिए हजारे का प्रयोग होता है। ठीक, आज हमने कृषि में उपयोग कुछ औजार पढ़े। यहां से बिलहुक का प्रयोग क्या था? अनचाही शाखाओं को काटने के लिए। ग्राफ्टिंग नाइफ, ग्राफ्टिंग या बडिंग करने के लिए। छटाई नाइफ, पौधों की शाखाओं को छांटने के लिए। प्रूनेस का प्रयोग क्या था? जो पेंसिल के बराबर शाखा रहती है ना, उनको काटने के लिए और कलम बनाने के लिए। ग्रासियर, घास की छटाई के लिए। ठीक, घास को एक समान काटने के लिए ग्रासियर का प्रयोग होता है। और हेडसियर, ये पौधों की छटाई के लिए हम करते हैं हेडसियर का प्रयोग। रेक, मिट्टी को खोदने के लिए रेक का प्रयोग होता है, सतह को तोड़ने के लिए मिट्टी की। और हैंड कल्टीवेटर, मिट्टी को पलटने के लिए हम हैंड कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। ट्री प्रूनेस का प्रयोग होता है, यहाँ से हम ब्लेड ऊपर लगी रहती है इसमें। ट्री प्रूनेस का प्रयोग हम बड़े पौधों की शाखाओं को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, छटाई के लिए ट्री प्रूनेस का। और हजारे का प्रयोग करते हैं हम पौधों में पानी देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।